दो दिन ईडी ने पूछताछ की लालू परिवार से और आज सुबह बड़ा पोस्टर लगा पटना में आरजेडी की तरफ से जिसमें कहा गया कि टाइगर अभी जिंदा है, झुकेगा नहीं, ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा। देखिए, ऐसा है कि बेशर्मी की हद होती है। एक तरफ प्रतिपक्ष का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष और उनके आदेशानुसार जांच के दायरे में न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक प्रक्रिया और जांच से गुजर रहा हो और उस समय दुनिया को दिखाने के लिए अपनी इस तरह का प्रचार करना, तो बेशर्मी को भी अब शर्म शायद आ रहा होगा। और हमें लगता है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही होगा। देखिए, प्रतिपक्ष के द्वारा जो आपने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है का पंपलेट लगा है, वो लगता है कि एक शब्द उनका छूट गया है ऊपर में, भ्रष्टाचार का टाइगर जिंदा है। और उनका वो सचमुच जो है जनक, हमने कहा था कि ही इज़ फादर ऑफ क्राइम, तो उन्होंने उसी को लगता है कि उन्होंने जो है पुष्टि किया कि अभी भी भ्रष्टाचार का टाइगर जिंदा है। मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूँगी, चूँकि बिहार में इस साल चुनाव है और ये लगातार आरजेडी इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर है कि जब जब चुनाव आता है, चाहे दिल्ली चुनाव हो तो, या पिछले साल जनवरी में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब ईडी जो है वो सवाल करती है, पूछताछ के लिए बुलाती है। तो चुनाव में बीजेपी अपनी A to Z सभी टीमें लगा देती है देखिए, परिवार मैं बताता हूँ, ये सीधा न्यायिक व्यवस्था पर आरोप लगाना है। ये मामला न्यायालय में चल रहा है, आपको मालूम होगा कि बहुत दिनों से न्यायालय में चल रहा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो न्यायिक व्यवस्था पर आरोप लगाना कि न्यायिक व्यवस्था के तहत ये सब प्रक्रिया एकाएक तेज किया गया है, तो लालू जी का परिवार को ये भी बताना चाहिए कि जब उन्होंने जमीन लिखवा करके नौकरी देने का काम किया था, उस समय कौन सा चुनाव था। आज इतने वर्षों से ये तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था का फायदा वो उठा रहे हैं, नहीं तो इतने दिनों से उन पर तो कार्रवाई हो करके आज उनको सजा पा लेना चाहिए।